हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज जो है हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज की तारीख क्या है? आज है हमारी 5/1/2026। और आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हम पढ़ने जा रहे हैं भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जैसे हम बात करेंगे वैसे आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि उसमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अगर शुरू में आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते। अगर वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। यही इतना बेसिक रूल होता है। ठीक, तो इसको अगर हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ आपको हम बेसिक नॉलेज दे देना चाह रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हमको अगर पहचान करनी है तो उसके पहचान में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि जब शब्द आते हैं तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द जब आते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? विल बी और शैल बी। आई और वी के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी अन्य सब्जेक्ट के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। किसमें? पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो है वाक्य बनाने से पहले इसका हम कुछ बेसिक रूल लिख लेते हैं। इसका बेसिक रूल हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। या तो अगर क्वेश्चन मार्क अगर बीच में आता है तो क्वेश्चन मार्क को सबसे पहले लिख देते हैं, अन्यथा एक क्वेश्चन मार्क को सबसे पहले लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 लाइन हम लगा दें। बाकी हमारा जो सेंटेंस का जो हमारे जो सेंटेंस का जो रूल है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, मीन्स यहाँ से मीन्स यहाँ से हम लिखेंगे शैल बी या विल बी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक, शैल बी, विल बी, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आईएनजी फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? शैल बी, विल बी, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यही जो हमारा क्या हो गया? ये हमारा बेसिक रूल हो गया। मीन्स ये बेसिक रूल होने का मतलब क्या हो गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन अपना करेंगे। ठीक, तो आप इसको जरूर से आप इसको याद कर लीजिएगा। याद कर लेने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर में अगर आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसमें हम सब में जो है यही रूल हम आपको बताते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई आपका तो थोड़ा सा मेहनत आपको लगी रही होगी, कर रहा होगा। 20 मिनट की वीडियो बनाने में कम से कम हमारा लगभग 40 मिनट चला जाता है। तो प्लीज़ यार इसकी अपना कुछ सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए अब उस पर ज़्यादा नहीं फोकस करते हैं, अपने टॉपिक पे करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि क्या रवि दिल्ली जा रहा होगा, अगर हम कह दें तो पहला सेंटेंस अगर हम बात करें तो क्या रवि दिल्ली जा रहा होगा। क्या रवि दिल्ली जा रहा होगा? यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन मार्क। एक चीज यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है तो इसमें गा गी, रहा होगा, रही होगी। तो इसमें रहा होगा, रही होगी मतलब आगे क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तुरंत सोचने के बाद तुरंत सहायक क्रिया याद आ जानी चाहिए, विल बी शैल बी होती है, ठीक। ये सहायक क्रिया तुरंत याद आ जानी चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होगी, विल बी और शैल बी। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया भैया, यहाँ पर दे दिया है क्या दिया है, क्या का मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या का मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं कि अब हम इस क्या की अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या लिखा तुरंत तो हार्ड से शुरू हो गए, नहीं भैया, हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शैल बी या विल बी। अब इसमें शैल बी या विल बी में अब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हमेशा जो है खाली आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, शैल बी का। बाकी सभी अन्य कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल बी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है नेम हो गया, मतलब कि ये सिंगुलर नंबर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल बी, ठीक, विल बी। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हम लिख देंगे रवि। तो विल बी रवि। और यहाँ पर क्या हो गया कि एक बार फिर से बड़े बड़े में लिख दे रहे हैं, विल बी रवि। और उसके बाद विल बी रवि के बाद क्या हो जाएगा कि जा रहा होगा। तो जाना अंग्रेजी क्या हो जाता है, गो, ठीक। अब गो में हम क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो विल बी रवि गोइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। तो ऑब्जेक्ट जब दिल्ली है तो विल बी रवि गोइंग टू दिल्ली, विल बी रवि गोइंग टू दिल्ली। ये हमारा जो है सेंटेंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या रवि दिल्ली जा रहा होगा। ये तो हम आपको बेसिक सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और कुछ टिपिकल सेंटेंस की तरफ ले जाएंगे, ताकि आपकी जो एक बेटर एक मतलब आप अच्छे से उसको कंसोलिडेट कर पाएँ, ठीक। तो अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, क्या वह खाना पका रही होगी। क्या अगर हम कहते हैं कि क्या वह खाना पका रही होगी, क्या वह खाना पका रही होगी। अब इसमें देख लीजिए रहे आ गया, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और इसमें क्या आ गया, मीन्स क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करने के पहले हम ये देख लेंगे कि ये वह दिया है, तो वह किसके लिए, यहाँ पर फीमेल जेंडर के लिए दिया गया है, ठीक। तो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, यहाँ पर हम हमेशा विल बी का ही प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विल बी मतलब मधुमक्खी हो जाएगा, विल बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा सी के बाद अब पका रही का अंग्रेजी क्या होता है, कुक। मतलब पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक। अब कुक में हम क्या जोड़ देंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, विल बी सी कुकिंग, विल बी सी कुकिंग। यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब में ING जोड़ देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कुकिंग फूड, ठीक। अब तीसरे सेंटेंस की बात करें तो तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या कल मैं कोई कार्य कर रहा हूँगा। क्या मैं कल कोई कार्य कर रहा हूँगा। अगर इसका अगर ट्रांसलेशन करना तो आप बताइए। चलिए हम बता देते हैं, क्या कल कोई कार्य कर रहा हूँगा। क्या कल कोई कार्य कर रहा हूँगा, क्या कल कोई कार्य कर रहा हूँगा। अगर इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना है तो हम क्या करेंगे भैया, ट्रांसलेशन में क्या कल कोई कार्य कर रहा हूँगा। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा टेंस है। तो इसमें रहा हूँगा मीन्स क्या हो जाएगा,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जब कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें क्वेश्चन मार्क पूछा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। हाँ क्वेश्चन, इसमें हाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो लगा है तो ये देखेंगे कि जब क्वेश्चन मार्क कहीं वाक्य के शुरुआत में है कि वाक्य के बीच में है, तो वाक्य के शुरुआत में। जब वाक्य के शुरुआत में होता है तब हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखकर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब से उसको स्टार्ट करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। तो क्या कल कोई कार्य कर रहा हूँगा, तो क्या कल कोई कार्य कर रहा हूँगा, तो अब इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना है, क्या कल कोई कार्य कर रहा हूँगा, तो अब इसका अगर ट्रांसलेशन करना है तो ये देख लीजिए, कल क्या मैं, अच्छा यहाँ पर अगर लगा दीजिए क्या मैं, यहाँ पर लिख ही दीजिए क्या मैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या मैं कल कोई कार्य कर रहा हूँगा। अब ये यहाँ पर मैं आ गया, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो आई के साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करते हैं? शैल बी। तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन? तो शैल बी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शैल बी। ठीक, शैल बी। उसके बाद क्या हो जाएगा? शैल बी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा आई। शैल बी आई, शैल बी आई। कर रहा हूँगा अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कर रहा हूँगा अंग्रेजी करना का अंग्रेजी क्या हो जाता है? डू। और इसमें वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, आई डू, आई डू। और डू में हम क्या लगा देंगे? डू में हम लगा देंगे आईएनजी, डू, डूइंग। तो शैल आई डूइंग, शैल आई डूइंग क्या हो जाएगा? शैल आई डूइंग, शैल 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 बी आई डूइंग, शैल बी आई डूइंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट केवल कार्य नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई कार्य नहीं है। मतलब दो वाक्य को मिलाकर यहाँ पर क्या हो गया? दो वाक्य को मिलाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है कि ऑब्जेक्ट कोई कार्य नहीं। तो क्या हो जाएगा? शैल बी आई डूइंग एनी वर्क, एनी वर्क। अब एनी वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद समय बचा कल। तो कल ये बीता हुआ कल नहीं, ये भविष्य की हम बात करते हैं कल। तो भविष्य के कल के लिए हम क्या लिखेंगे? टू मारो। टुमारो का मतलब मारो नहीं होता है, टुमारो का मतलब आने वाला कल। स्पेलिंग ये देख लीजिए सही है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, टू मारो, टुमारो। शैल बी आई डूइंग एनी वर्क टुमारो। तो ये हो गया हमारे तीसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब अगर हम कहते हैं कि वहां वर्षा क्यों नहीं हो रही होगी, अगर चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो चौथा सेंटेंस अगर हम कहते हैं कि वहां वर्षा क्यों नहीं हो रही होगी, वहां वर्षा क्यों नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो क्या क्या जो वाक्य जो आता था, ये क्या क्या ये वाक्य के शुरुआत में आ गया। तब तो हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे हेल्पिंग वर्ब से कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर रही होगी का मतलब हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो क्यों है ये कहाँ आ गया? वाक्य के बीच में आ गया। क्या आ गया? ये जो क्यों है ये वाक्य के बीच में आ गया। क्या है? क्यों जो है ये वाक्य के बीच में आ गया। जब क्यों वाक्य के जब बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं, अब बाकी सभी रूल उसी के अकॉर्डिंग लिखते चले जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप बताइए कि क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। ठीक, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। तो व्हाई, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। अरे यार यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, क्या वर्षा वहां हो रही होगी, यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, क्या वर्षा वहां क्यों हो रही होगी, वर्षा वहां क्यों हो रही होगी।
वर्षा वहाँ क्यों हो रही होगी, वर्षा वहाँ क्यों हो रही होगी, वर्षा वहाँ क्यों हो रही होगी। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाती है, वाई। वर्षा वहाँ क्यों हो रही होगी, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाती है, वाई। अब वाई हो गया। अब उसके बाद हम शैल या बिल का, शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। तो वर्षा क्या है, वर्षा एक नेचुरल इवेंट है। मीन्स यहाँ पर हम नेचुरल इवेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट का प्रयोग शैल बी का प्रयोग किया जाएगा या विल बी का, तो हमेशा हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हाई विल बी, हाई विल, वाई विल बी, वाई विल बी, वाई विल बी, वाई विल बी रेनिंग, वाई विल बी। अब वर्षा हो रही मतलब रेन, वर्षा का अंग्रेजी क्या होता है, रेन। अब उसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। मतलब कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। तो वाई विल बी रेनिंग, वाई विल बी रेनिंग, वहाँ हो रही है, वाई विल बी रेनिंग। ये तो हो गया वाई विल बी रेनिंग। अभी हमारा ऑब्जेक्ट बचा है, कहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है। तो वहाँ हो रही है अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डियर, डियर। ठीक, वहाँ हो रही है अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, डियर। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। वहाँ हो रही है तो मतलब क्या हो जाएगा, डियर। तो वाई विल बी रेनिंग डियर, क्या वहाँ वर्षा हो रही होगी, वाई विल बी रेनिंग डियर। तो ये हमारा जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये जो है आज हमारा ये क्लियर हुआ। अब हम कल हम आपको क्या बताएंगे, कल हम आपको बताएंगे भैया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, या अगर आप वीडियो को देख रहे हैं सही सही और आप उससे सीख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ मेहनत कर रहा है, तो आपसे मैं तो पैसा मांग नहीं रहा हूँ या भैया पैसा पे कर दीजिएगा, क्यूआर कोड आप पे भेज दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार। प्लीज़ इतना अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर शेयर मत करिएगा भाई कमेंट तो कुछ कर ही दीजिएगा, गाली भी दे दीजिएगा, सब चलेगा। मीन्स गाली तो नहीं देंगे, आप इतने संस्कारवान हैं और इतने समझदार हैं कि भाई आपके लिए अगर कुछ कर रहा है, आपके बेहतर, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर मतलब कि इतना से आपका जीवन बेहतर नहीं बनेगा। मीन्स ये कि ये है कि यह एक स्टडी का एक पार्ट होता है। तो आपको अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबली नहीं आप रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।